दिखावे का गंगा जल शिव जी को नहीं चाहिए। भर कर इतना इतना लेकर जाते हो। शिव की कथा कहती है कावड़ यात्रा में अगर 2 बूंद जल भी आप शिव जी को लेकर जा रहे हो तो भी वो कावड़ कहलाती है। मेरे शंकर भगवान को आडंबर या दिखावा नहीं चाहिए। शिव जी इन दिखावे से कभी प्रसन्न होते ही नहीं। हमने 100 लीटर गंगा जल भर लिया, लेकर चल दिए। घर पे मम्मी पापा दुखी हो रहे हैं, मेरा बेटा इतनी दूर कावड़ लेकर जा रहा है, 100 लीटर 200 लीटर नहीं, थोड़ा। कंधे पर अगर 2 छोटे से कलश भी तुम्हारे कंधे पर हैं और वो कावड़ अगर तुम लेकर शिवजी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो वो उतना ही फल देगा जितना हजारों लीटर या लाखों लीटर जल से मिलता। उसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई दिखावे का काम नहीं, उसमें तो केवल शिव का समर्पण, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव के समर्पण का भाव, आडंबर नहीं। आदि रमा से नगर की, गांव की कई माताएं बड़ी क्रोध खाती थीं, चिढ़ती थी। ये शिव जी को केवल 1 लोटा जल देती है और हम सब भगवान शंकर की पूजन करते हैं, भगवान शंकर की पूजन आराधना करते हैं। और हम इतनी बड़ी पूजन करने के बाद भी तो थोड़ा सा मन में लगता है। आज पूरी दुनिया के लोगों को मन में यही लगता है कि पहले लोग हाथ दिखाने जाते थे, ज्योतिषी के पास जाते थे, वास्तु के पास जाते थे, पहले लोग ना जाने कहां कहां पर सब दूर पूछने जाते थे। अब थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग कहीं पूछने नहीं जाते, 1 लोटा जल भरते हैं और अपने पास के शिव मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं और उसका दुख मिटता है। कहीं नहीं जाता, केवल गया तो शंकर जी के मंदिर में, अपने पास के मंदिर में गया, जल चढ़ाया, संतुष्टि हुई, मन को आनंद आया, सुख। आदि रमा शिव जी को जल चढ़ाती थी, पर गांव की कुछ माताओं को वो ठीक नहीं लगा, श्रेष्ठ नहीं लगा। कई बार ऐसा हो जाए। एक पत्र अच्छा है, मैं आरती देवी, पति राजेश राय, समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूं। चरणों को नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं। बाबा, मैं आरती देवी, पति राजेश राय, समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो आ सकती हैं। 1 लोटे जल का महत्व मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी 2012 में हुई थी, लगभग 13 वर्ष हो गए, पर मेरे यहां संतान का सुख नहीं है। 14 वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं है। 15 वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं है। ऐसे समय निकलता रहा। हमने BHU, PMCH इत्यादि जगह सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, मेरे संतान नहीं हो सकती थी। तब 2022 में किसी के कहने पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और प्रतिदिन सुनने लगी। आपके द्वारा बताए गए उपाय किया, प्रतिदिन बाबा को जल चढ़ाती, पशुपति व्रत 2 बार किया। महादेव की कृपा से 17 जुलाई 2024 को मेरे घर में कई सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। बाबा, दूसरा पत्र है सुमनेंद्र पाल, जिला छपरा,
भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम कर, गुरुजी आपके चरणों को प्रणाम कर भोलेनाथ की महिमा का क्या बखान करूं। बाबा मेरी शादी को 9 साल हो गया, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी मुझे जब संतान नहीं हुई, तब शिव जी पे जल चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जल का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 बच्चों ने जुड़वा जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मेरा नाम देवानंद बेठा है। मैं ग्राम सरमसरपुर, पोस्ट कलावरी, थाना कांठी, जिला मुजफ्फरपुर से बिहार के निवासी हूँ। मैं नमन करती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी और बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। शिव की आराधना, शिव की साधना, यहां बैठकर आप लोग जो बाबा से अपने मन का भाव कहते हो, प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, वो शिव स्वीकार करता है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, तुम्हारा विश्वास अगर शिव जी पर नहीं है तो आप शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत आओ। और तुम्हारा विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, जो बोलूंगा वो बाबा सुनेगा, तो निश्चित है कि बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। विश्वास नहीं है मत, मन में भाव नहीं है। पर यदि ये आवाज प्रेशर बढ़ाओ साउंड का, विश्वास है तो कई लोग आप लोगों को टॉफी दे देते हैं हाथ में। आप लोग सोचते हो कि हम भिखारी हैं, भिक्षुक है, एक टॉफी पकड़ा कर चले गए। नहीं, कोई बिस्कुट का पैकेट दे जाता है, कोई अपने बोतल का पानी तुमको दे देता है, पी लो। क्यों? वो आप लोगों को शिव मांगते हैं। और शिव के दरवाजे पर जब झोली पसार कर हम कुछ मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो शिव देता जरूर। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि कोई अगर दे रहा है तो तुम उसको व्यर्थ ना ले, गलत भाव से ना ले। आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे आवाज खोलो, पीछे की भी खोलो। गलत विचार से ना ले। कई लोग गलत विचार रख लेते हैं कि हम मांग कर क्यों लें। एक पत्र इसका भी आया है, हम पढ़ते तो नहीं पत्र को, पर अगर बात निकली है तो पढ़ रहे। मैं अनियार रोनियार, मेरे पति दीपेंद्र रोनियार, स्थान वीरगंज नेपाल से आई हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बाबा, केवल बाबा से क्षमा मांगने के लिए आई। गुरुदेव, आप वीरगंज में कथा करने के लिए आए थे, हम लोग बस प्रवचन सुनने के लिए गए थे, लेकिन मेरी बहन जो बाहर से आई थी, आपको बहुत जानने मानने की बली थी। उसी के कहने के अनुसार हम लोग कुछ बाबा के चरणों में, बाबा के पास में बैठ गए। मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वहां अगर कोई कुछ दे भी तो खुश होकर लेना।
तभी मेरा पति भी वहां बैठा हुआ था और कोई कुछ देने के लिए आया, तो पति ने कहा हम भिखारी थोड़ी ना है जो हम तुमसे कुछ लेकर खाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ अपशब्द मेरे पति ने कह दिया कि हम भिखारी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ खूब है। बाबा, हमको नहीं मालूम था कि शिव पुराण में तो स्वयं शिव आता है, वो कुछ रूप में देकर जाता है, हम उसको खाने की वस्तु समझते हैं, पर वो भंडार भर जाता है, हमें नहीं मालूम था। मेरे पति से गलती हो गई। पति ने कह दिया हम भिखारी नहीं हैं जो हम तुमसे मांग कर खाएंगे। इतना कहकर हम चले गए। बाबा, 2 साल हो गए हमें मांग कर ही खाना पड़ रहा है। हम बड़ी स्थिति से गिर गए, हम समझ नहीं पा रहे सारा की सारा वैभव कहाँ चले गया। तब किसी ने कहा बाबा कथा कहे, पंडाल में जाकर एक बार विनय करो। हम एक पंडाल में विनय कर कर बाबा को आए और बाबा ने फिर हमारा हाथ पकड़ लिया। अब हम कहीं भी कथा होती है, थोड़ा सा भी अगर कोई देकर जाता है तो उसको भाव से लेकर पाते हैं। और मेरे कुबेर भंडारी ने वापिस कृपा करना प्रारंभ कर दी। हम बाबा को यहाँ नमन करने आए। गुरुदेव, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी बेटी अनिया देवी आपसे क्षमा चाहती है कि कई बार कहने में गलती हो जाती है। हमारा निवेदन है, दिल से आओ, विश्वास हो तो कथा सुनो, विश्वास हो तो शिव महापुराण में आकर अपने बाबा को अपने दिल की बात। विश्वास नहीं है, अपना घर भला अपन, भरोसा हो तो शिव। दिल से मांगो। वो एक लाइन कहते हैं ना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अंधेरा है, जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, स्वयं नारद पुराण कहती है, पृथ्वी देवी कहती है कि मैं दुनिया का सारा बोझ झेल सकती हूं, पर पाप नहीं झेल सकती। पाप तो मेरा महादेव झेल सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। कितना अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में, कितना मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 12 साल तक औलाद नहीं हुई, उसने झोली पसार कर मांगा, दे दिया। 9 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसने झोली पसार कर मांगा, दे दिया। जॉब नहीं लगा, नौकरी नहीं लगी, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा था, झोली पसार कर मांगा, उसने दे दिया। उसका तो काम है, केवल तुम दिल से मांगो तो। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। महाराज, विश्वास है तो शिव है। और यही कथा जो पत्र पढ़ा, ऐसी ही कथा आदि रमा की है। आदि रमा नहीं है कुछ,
एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास चली जाती है। जल से गांव की माताओं ने विचार करा, गांव की महिलाओं ने विचार किया, ये कुछ भी शिव जी को नहीं देती है, भगवान शंकर को ये कुछ भी प्रदान नहीं करती, शिव जी को ये कुछ भी नहीं देती। मन में आया, गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर आदि रमा को मंदिर आने से रोक दिया। आदि रमा हाथ जोड़कर कहती है, मैं बिना मंदिर जाए रह नहीं सकती, रोज मंदिर। गांव की माताओं ने विचार करा कि आदि रमा को गांव में भी नहीं रहने देना, तो गांव के लोगों से बात कर कर आदि रमा को गांव से बाहर निकाल दिया। आदि रमा ने विचार करा कि मैं जाऊं कहां, ऐसे गांव में जाऊंगी जहां कम से कम मुझे जल चढ़ाने को तो मिल जाए। आदि रमा 9 दिन तक आसपास के गांव में घूमती रही कि कहीं शंकर जी का कोई मंदिर वाला गांव मिल जाए जहां पर रहकर मैं शिव की आराधना कर सकूं, शिव की साधना कर सकूं, शंकर की पूजन कर सकूं, शिव साधना कर सकूं, शिव की आराधना कर सकूं, शिव की पूजन कर सकूं। कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें भगवान शंकर का मंदिर था। आदि रमा ने उसी गांव में अपना डेरा डाल दिया, उसी गांव। समय आया, मंदिर जाने लगी, वहां पर भी कुछ नहीं, केवल एक लोटा जल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी अपनी जिंदगी में कंगाल नहीं हो सकता, कभी कभी। मेरा भोला भंडारी रे, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण की कथा सुन रहे हो आप सब। अपनी एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया था। शिव महापुराण में आए हुए भक्त को 5 रुपए की टॉफी खिलाई थी या 10 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा खिलाया था। लिख के रखना, तारीख भी लिख के रखना, और अगले 3 महीने में इंतजार करना जो तुमने किसी को शिव पुराण में मुख झूठा कराया उसका फल तुम्हें 1000 गुना मिला कि नहीं मिला, लिख कर रखो। ये लाखों लाखों भक्त, ये लाखों लाखों भक्त ऐसे नहीं पहुंच जाते। माननीय दया शंकर जी के छोटे भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी कल बता रहे थे, आज सुबह जब प्रारंभ में हम कथा में आए तब बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया है। धर्मेंद्र सिंह जी बता रहे, कहाँ बैठे धर्मेंद्र सिंह जी? आए बेटा, आप बैठे हुए। आप बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया है, और बता रहे थे हमने गुरुजी कोई निमंत्रण या कोई पत्रिका या कोई पर्चे या कोई पंपलेट किसी गांव में नहीं लगवाया, तो भी इतने लाखों लोग आ गए। महाराज, मैं धर्मेंद्र सिंह भैया जी को कहूंगा, भाई जी अगर वो देता नहीं
तो यहां कोई आता नहीं। वो देता है 3 महीने में, इसलिए लोग पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए। सबको मालूम है कि जाएंगे, कथा सुनेंगे, बैठेंगे पंडाल में, बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, टीवी के सामने बैठकर मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। और अगर दिल से सुनी है, दिल से, सोफे पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, उसका भी एक नियम है। अगर आप कथा पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो आरती होने के बाद वहां की भूमि को नमन कर कर रज को लगाते हो, प्रणाम करते हो। और अगर अपने घर पर टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपनी दुकान पर मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जैसे ही कथा विराम हो 4 बजे, चाहे आरती का दर्शन हो चाहे ना हो, 4 बजते से ही आप अपनी दुकान पर ही, अपने मकान पर ही थोड़ी सी देर खड़े होकर वहाँ की भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर कहो, आज हमने कथा को सुन लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा बाबा आपकी भी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करेंगे। हृदय से उसको स्वीकारता। आदि रमा दूसरे गांव में पहुंच गई, जहां शिव का मंदिर था, शंकर जी को जल चढ़ाती, कुछ नहीं, समय आया पूरे आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सब भूखे मरने लगे, सब त्राही त्राही होने लगी, हाहाकार मच गया, सारी दूर हाहाकार मच गया, भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, त्राही त्राही मच गई। त्राही। सारे गांव, सारे शहर, सारा नगर अकाल की ग्रास में आ गया। केवल एक नगर, एक गांव ऐसा बचा जिसमें आदि रमा रह रही थी। आदि रमा रोज मंदिर जाती थी, वहां अकाल नहीं पड़ा, वहां जल की कमी नहीं है। सारे गांव के लोग बेचैन हो गए। एक संत जिन गांव में अकाल पड़ा था उसी गांव में पहुंच गए। एक सती एक संत, एक शिव का भक्त, ये 3 जिस गांव में रहते हैं, अगर सती पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली सती होती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा, जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है। करना चाहिए। उठाया, 2-4 ने उठाया, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया। प्रणाम करना चाहिए पति के। अच्छा जाने दो, तुम पति को नहीं करती हो तो आप में से कोई ऐसी माता भी होंगी, तुम नहीं करती होगी तो वो कर लेता होगा। प्रणाम तो कर। पर शिव पुराण कहती है प्रतिदिन घर के बुजुर्ग को, माता पिता को, घर में अपने बुजुर्ग को, माता पिता को और अपने पति को प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए। करो रोज। एक सती, एक संत और एक शिव का भक्त जिस नगर में, जिस गांव में रहता है, उस नगर में, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता है। ये शास्त्र की रीति है, वहां अकाल नहीं पड़ेगा। शिव का कोई भक्त है, शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की साधना करने वाला है, कोई शिव की आराधना करने वाला है, तो उस गांव में, उस नगर में, पर दिखावे वाला नहीं। कई लोग आज के जमाने में शंकर जी के नाम से बहुत दिखावा करते हैं। जटा बढ़ा ली, खूब सारा चंदन पोत लिया, खूब मालाएं धारण कर ली और विचार करा कि हम शंकर जी के परम भक्त हैं। ना 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 ना, शिव जी के परम भक्त की निशानी है, शंकर जी का परम भक्त की सबसे बड़ी निशानी केवल एक है। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितनी भी बद्दुआ दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, पर तुम्हारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। समझ लेना कि आप शंकर के परम भक्त हो।
आप शिव के परम भक्त, वो आपको बद्दुआ दे, वो आपको गाली दे, वो आपको अपशब्द कहे, वो आपको ताना दे, उसका जवाब आपको नहीं देना है। आप शंकर के भक्त हो ना, तो आप उसका जवाब मत दो। उसने गाली दी है, जवाब महादेव देगा। जो चाहता है जवाब वही तो देगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसके साथ अगर घूमने के लिए कहीं जाते हो और कोई अगर छेड़ देगा, अपशब्द कह देगा, तो जवाब कौन देगा? तुम्हें नहीं देना है। तुम जिसको चाहते हो वो जवाब देगा। उसको मालूम है, क्यों घूर के देख रहा है, जानता नहीं है मैं इसके साथ हूं। दो दिया धर के, घूसे दिया धर के। वो प्रेम करता है, इसलिए सेफ्टी वो करता है, रक्षा वो करता है। इसलिए जो महादेव का परम भगत होता है वो किसी को कुछ नहीं कहता, केवल मुस्कुराता है। किसी ने धोखा दे दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, वो केवल मुस्कुराएगा, कुछ नहीं बोलेगा, इंतजार करेगा शंकर के डमरू के बजने का, उसके तांडव रचाने का, उसके त्रिशूल उठाने का इंतजार करेगा कि मेरा जवाब वो महादेव देगा, वो कालाधिपति देगा, वो शिव देगा। उसका इंतजार करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम 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 बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। तुम लोग क्यों खड़े हो गए? पूरा पंडाल एक साथ खड़ा हो जाता है। अभी तुम गा ही नहीं रहे थे, गा दे, है गा दे। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं, भोले बाबा से निराला कोई नहीं। कोई नहीं रे यार, कोई नहीं, कोई नहीं रे यार, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। साथ डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ,
से निराला कोई नहीं। काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं। से निराला कोई नहीं। डमरू वाले से निराला कोई नहीं। डमरू वाले से निराला कोई नहीं। बनाया अभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही संसार बनाया सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही संसार बनाया सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ऐसा अलग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा अलग जगाने वाला कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला या कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला या कोई नहीं। डमरू वाले से निराला या कोई नहीं। डमरू वाले से निराला या कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ 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 कोई नहीं। भोले नाथ से निराला शिवाय। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला
कोई नहीं, डमरू वाले से निराला यहाँ कोई नहीं।